नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में आज इसकी बातें हो रही है। सड़क से लेकर संसद तक आज ये खबर सबको पता चली है कि बिहार में जो एक छत्र नीतीश कुमार ने राज किया, वहां पर एक नए जो राजनीति का पदार्पण 2005 में नीतीश बाबू के द्वारा हुआ था और उस समय कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। तो एक नई उम्मीदों के साथ जब से नीतीश कुमार ने वहां पे कदम रखा, तब से बिहार की राजनीति में कई तब्दीलियां आई। आप अगर वहां पे ग्राउंड लेवल पे भी जाएंगे तो देखेंगे कि बिहार में कई चीजें बदली हैं। सुरक्षा हो, सड़क हो और तमाम तरीके के जो नजरिए थे लोगों का बिहार के प्रति, उसमें बदलाव आया। लेकिन ये उनके साथ जो उनके स्वास्थ्य कारणों की जब चर्चा होने लगी, हमारे साथ बैठे हमारे साथ हमारे मित्र अमलेश राजू जो जनसत्ता में वरिष्ठ संवाददाता है, आज चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे और आगे बताएंगे। चूंकि अमलेश राजू भी बिहार से हैं और बिहार की राजनीति पे इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, उस पर किताब भी लिखी है। और साथ में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ जो राजनीति के जो घटनाक्रम है वो अचानक हुआ है या पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी। कह सकते हैं, चूंकि विपक्षी दल आज साफ कह रहे हैं कि आज जो कुछ घटनाक्रम आज सामने आई है, जो राजनीतिक जो तब्दीलियां हुई है, उसका स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला तो बहुत पहले से वहां लोग दे रहे हैं, बिहार में बता रहे थे कि नीतीश जी की तबीयत खराब है। कई सार्वजनिक मंचों पे नीतीश कुमार के हाव भाव और प्रदर्शन से साफ पता चल रहा था कि उनकी जो तबीयत है खराब है, इलाज भी चल रहा था। लेकिन अचानक उनका जो फैसला आया है उसने सबको चौंकाया है। और खासकर जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की जनता आज कह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो छला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा चेहरा था जिसके आधार पे वो चुनाव लड़ा गया हो। दूसरी बात आपको दर्शकों बता दें कि अब जेडीयू जेडीयू में जो नीतीश कुमार ने इस पार्टी को बड़े सलीके से तरीके से तैयार किया था और आज उसकी जो राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य में आज कह सकते हैं कि आज जेडीयू अपने बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसका नेता आज राज्यसभा में चला गया और उसमें कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी संभालने के लिए दावेदारी पेश कर सकते थे, लेकिन अंततः चुना गया निशांत कुमार को। निशांत कुमार नीतीश के बेटे हैं, लेकिन निशांत कुमार का राजनीतिक से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं रहा है। वैसे तो निशांत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की है, लेकिन वास्तव में जब से अगर उनके नामों की जो घोषणा हुई है कि डिप्टी सीएम बनेंगे बिहार के, तो बहुत बड़ा चैलेंज है जेडीयू के लिए, बिहार की जनता के लिए और स्वयं नीतीश बाबू के लिए, जो राज्यसभा में बैठेंगे तो दूर से देखेंगे कि किस तरह से निशांत परफॉर्म करते हैं, किस तरह उनकी पार्टी में ही एक ऐसा दौर आ सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और दूसरी बात, क्या जो भारतीय जनता पार्टी जो वहां नंबर 1 पोजीशन पर है, वो किस तरह व्यवहार करती है और किस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है, बाकी बातें आपको अमलेश राजू बताएंगे। देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश जी का जो एक लिगेसी रहा है, कर्पूरी ठाकुर से लेके जो तमाम समाजवादी नेता रहे हैं पहले, किशन पटनायक, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद के दिनों में उसी पीढ़ी के नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं। जेपी मूवमेंट से नीतीश के राजनीति का पदार्पण हुआ है। वो लालू प्रसाद के साथ भी रहे हैं, लालू प्रसाद के विरोध में भी रहे हैं, वो रविशंकर प्रसाद के साथ रहे हैं, वो सरयू राय के साथ रहे हैं। तमाम जेपी मूवमेंट में जो बिहार के नेता थे उनके साथ रहे हैं। नीतीश जी अव्वल नेता रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश जी का जो 20 साल का कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और उसी 20 साल के कार्यकाल को देखते हुए नीतीश जी ने अब केंद्र के सत्ता में, केंद्र के शासन में आने का फैसला किया है। ये राज्यसभा में आने का फैसला है। चूंकि लोकसभा का चुनाव अभी हो चुका है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं जाके राज्यसभा का चयन उन्होंने इसलिए किया है कि वो अब राज्यसभा के नाम पर, राज्यसभा के द्वारा अब वो केंद्र की राजनीति में सीधे तौर पर लौट रहे हैं। आपने दूसरी बात कही कि उनके बेटे निशांत कुमार का राजनीति में पदार्पण। निशांत कुमार
नीतीश जी के बेटे हैं और उनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि वो शुरू से पढ़े लिखे हैं। नीतीश जी के जो राजनीतिक कद, मर्यादा और एक स्वच्छ शासन का जी या जी। उनका जो विचार रहा है, नीतीश जी का जो मास में अपील रहा है, उसको वो करीब से देखते रहे हैं। मुझे लगता है कि निशांत का 8 मार्च को, कल महिला दिवस पर जब उनका जेडीयू के शपथ ग्रहण में या जेडीयू का मेंबरशिप वो लेंगे, तो इसका मतलब है कि निशांत आप सीधे तौर पर राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं। जैसा कि निशांत के बारे में बिहार के कद्दावर नेता और नीतीश जी के मित्र लोग कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। मुझे लगता है कि निशांत के आने से जेडीयू में की वापसी नहीं, आपने जो कहा मैं उसको काट रहा हूं कि जेडीयू में कोई शून्यता नहीं आई है। एक राजनीति में यह माना जाता है कि एक समय ऐसा आता है, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि नीतीश जी बीमार है। मैं मानता हूं कि उम्र के इस ढलान पर नीतीश जी को खुद यह फैसला लेना था। नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से डिक्टेट नहीं होते हैं। नीतीश जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। इसीलिए नीतीश जी बिल्कुल जब निशांत को लाने की बात हो रही है तो सारे लोगों की मांग हो रही है। ये लिगेसी का कुछ चलाने वाली बात है कि नीतीश के बाद कौन होगा। ये नहीं है कि निशांत उसके नाम पर आ रहे हैं। निशांत एक युवा है, पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है, और चूंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसीलिए उन्होंने देखा है कि हमारे पिताजी किस तरह की राजनीति किया है, जो मूल्यों की राजनीति होती है। तो मैं नीतीश जी के कई मित्रों का इंटरव्यू देख रहा था। नीतीश जी का एक लंबा लिगेसी रहा है। नीतीश जी स्वच्छता और ईमानदारी के एक पर्याय नहीं रहे, बल्कि उनकी राजनीति का एक अपना मापदंड रहा है। वो कभी भी इस नाम पर या कभी चुनाव के नाम पर या कभी अपने पार्टियों को इस पार्टी में मिलाने में, उस पार्टी में मिलाने में, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में, विधायक बनाने में, उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि निशांत के आने के बाद नीतीश जी के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है, नीतीश जी के प्रति जो लोगों का भावनात्मक लगाव है, वो थोड़ा कम होगा इस मामले में कि लोगों को ये लग रहा है कि नीतीश जी जब बिहार से जा रहे हैं तो एक शून्यता आ रही है। उसको भरपाई करने के लिए उनके सदस्य के नाते, उनके बेटे के नाते उन्हें राजनीति में लाके लोगों की भावनाओं को एक इज्जत देने के लिए, लोगों की भावनाओं को बिहार के मतदाताओं में ये संदेश देने के लिए कि नीतीश जी कहीं गए नहीं है, नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे और उनके बेटे उनके लिगेसी को ढोएंगे। देखिए, सवाल यहाँ कमलेश जी ये उठता है कि नीतीश जी जब पार्टी छोड़कर राज्यसभा में गए तो यह सब कुछ जो सवाल है कि किसी दबाव में गए, इच्छा से गए, चूंकि बहुत हाल तक किसी को नहीं पता था, उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था, उनके परिवार में भी किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर इतना बड़ा फैसला होगा। यहाँ दूसरा सवाल है कि जिस जेडीयू के नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवारवाद और वंशवाद की बातें करते थे, आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्योंकि आज राजद के बारे में जो चुनावी प्लैंक बना था वो यही था कि परिवार के लोग ही उसमें आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी राजद या अन्य पार्टियां जिस पर लेबल लगाया हुआ है कि वो परिवार से चलती हैं। लेकिन आज ठीक वही सब कुछ आज टर्न किया है और जेडीयू में निशांत का जो पदार्पण हो रहा है या जो इस तरह से वो पद पे आसीन होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उनके पार्टी के लोग उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश जी से चले जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे, तो ये जो पूरी टीम है उसमें जो कह सकते हैं कि जो नया नाम आएगा, जो नया नाम भारतीय जनता पार्टी से आएगा, तो ये पहले भी आ सकता था। और स्वयं जो तेजस्वी यादव उनके धुर विरोधी, उन्होंने कहा था कि बिहार में भी ये महाराष्ट्र मॉडल रिपीट किया गया है। महाराष्ट्र मॉडल में थोड़ी सी जो परिवर्तन के साथ यहाँ लाया गया है कि आज नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है, थोड़ी देर के लिए सही, जो चीजें सारी बदली गई हैं, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वैसा ही है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूं। जो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में हुआ या और दूसरे राज्यों में हुआ, मैं इसको इसलिए नहीं मान रहा हूं। बिहार का एक अलग राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है। बिहार में एक राजनीतिक सिनेरियो जो रहा है वो एक अलग प्रकार से रहा है, और केंद्र में चूंकि नीतीश जी की राजनीति या आप
ऐसे भी कह सकते हैं कि बिहार में जब लालू प्रसाद की राजनीति का अंत हुआ, लालू प्रसाद की शासन का अंत हुआ, तो नीतीश जी भाजपा के सहयोग से ही पहली बार चुनाव लड़े। नीतीश जी पहली बार केंद्र में मंत्री बने, नीतीश जी अटल जी की सरकार में मंत्री बने। नीतीश जी का भाजपा के साथ एक लंबा। दोस्तों, हमने जनता के सवाल उठाए जो आज बिहार की जनता या पूरे देश की जनता में एक जो कौतूहल है, एक संशय है, उसके सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। अब बाकी आपका ओपिनियन, आपका मत सबसे महत्व रखता है। हमारी चर्चा इस तरह जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।